प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जय मसीह की। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग फिर मुलाकात करने पाए। उसके अनुग्रह से मैं और आप फिर एक नया दिन, एक नया सवेरा देखने पाए। और बीते समय में हम खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं कि उसने संभाल के रखा। बीती दिनों के अंदर, बीते हफ्तों के अंदर हमने इस बात को सीखने पाए और समझने पाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रूसिफिकेशन। यीशु मसीह के सलीब पर बलिदान देने का मकसद क्या था। बहुत सी चीजें थी जो हमने सुनी थी, बहुत सी बातें थी जो हमने सुनी थी। आज खुदा बाप चाहता है उससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर आए, क्योंकि ये बात मुझे और आपको सीखनी है जो हमने शुरू करी थी तीतुस की किताब के अंदर 2:14 में। यहाँ खुदा का कलाम बता रहा है कि उसने अपने आप को दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। पहली चीज, पहला पर्पस ऑफ क्रूसिफिकेशन, फर्स्ट पर्पस वह है कि हमें अधर्म के गुनाहों से, अधर्म की बातों से, अनगॉडलीनेस थिंग से मुझे और आपको छुड़ा ले, आजाद कर दे। और छुड़ौती के लिए उसने अपना लहू हमारे लिए बलिदान करा। साफ लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 के अंदर 20वीं आयत में कि अपने लहू का दाम देकर, तुम दाम देकर खरीदे गए हो। सो इसलिए उसने छुड़ा लिया है, मुझे और आपको पे करके छुड़ाया है। नाउ सेकंड थिंग जो यहाँ पे लिखा है, शुद्ध करके। यानी खुदा बाप चाहता है जब मैं और आप आजाद हो गए हैं तो दोबारा उस जगह पर कदम ना रखे जहां से खुदा का बेटा बड़ी मेहनत करके अपने लहू के बहाने के द्वारा, अपने आप को बलिदान करने के द्वारा जब वहां से निकाल कर लाया है, तो खुदा चाहते दोबारा उस जगह पर हम कदम ना रखें। और यहां पे लिखा है अपने आप को क्या करें, शुद्ध। शुद्धता को इंग्लिश में प्योरिटी कहा जाता है। और प्योरिटी का मतलब एक ही होता है, और वो होता है हिब्रू के लैंग्वेज के अंदर इसको जो ट्रांसलेशन किया गया है उसका मतलब होता है सेपरेशन, यानी कि अलगाव। जब टमाटर हम लेकर आए हैं, खरीद के लाए हैं, तो हम देखते हैं किसी किसी टमाटर में छेद होता है, कोई पिचका होता है, कोई किसी जगह से, तो हम पूरा टमाटर फेंकते नहीं है, चाकू से उस एरिया को साफ करके वो वाली गंदगी को निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्योरिटी। यही प्योरिटी है, यही शुद्धता है। खुदा बाप चाहते अपने जीवन के उस बात को अपने जीवन से दूर करें, जैसे इब्रानियों 12:1 में लिखा है और साफ लिखा है, वो बातें जो हमें आसानी से उलझा देती हैं, हमें पकड़ लेती है, हमें पता भी नहीं चलता, इजीली हम उस चीजों में फंस जाते हैं, उन्हें अपने पास से दूर करें और खुदा के काम में आगे बढ़े। क्योंकि ये सलीब इसी बात को दर्शाती है कि हम शुद्ध हो चुके हैं। अब अपने आप को दोबारा अशुद्ध ना करें, ना हो। अब आगे की तरफ आए, तीसरी बात की तरफ आए जो पर्पस है क्रूसिफिकेशन का। यीशु मसीह सलीब पर इसलिए नहीं चढ़ा कि एक ऐतिहासिक घटना थी, या इसको ऐतिहासिक घटना बनाया जाए, या इसको ऐतिहासिक मूवमेंट बनाया जाए। ये वाले काम के लिए यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ा। बाइबल साहब बता रही है कि अब हम अपने नहीं है। ये सलीब कोई धारण करता है तो इस बात को शो करता है कि अब वो अपना नहीं है। अगर हम अपने आप को अपना समझ रहे हैं तो इसका मतलब हमें हक नहीं है कि हम सलीब पहने, क्योंकि जब सलीब पहनने का मतलब ही यही है कि अब मैं अपना नहीं हूं, बल्कि अब मैं किसी और का हो चुका हूं। देखिए क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। अब सुनिएगा, और तुम अपने नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो? प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क है। आज सारी दुनिया के लोगों को यही बात तो नहीं मालूम कि वो अपने नहीं है। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं, मैं और आप यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, जब हम उसकी लहू को अपने पर लगाते हैं, तो हम इस बात को शो कर रहे हैं मैं अपना नहीं हूं। अब मुझ पे मेरी कोई प्रभुता नहीं, बल्कि मुझ पे प्रभुता करने वाला वो है जो इस सलीब पर चढ़ा था, जो इस सलीब से उतार दिया गया, जो जिंदा होकर तीसरे दिन स्वर्ग में उठा लिया गया।
वो मुझ पर प्रभुता करता है। हालेलुया। आप पे कौन प्रभुता करता है? यह सलीब के धारकों, यीशु मसीह की सलीब को पहनने वालों, यीशु मसीह की सलीब को लगाने वालों, खुदा का कलाम आपसे ये बात कर रहा है कि सिर्फ इसको महज एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिए, क्योंकि यीशु मसीह कोई रिलीजन नहीं है। यीशु मसीह एक सच्चाई है। ये सलीब की कहानी एक सच्चाई है, और ये सच्चाई जो एक्सेप्ट करता है, जो समझता है, आसमान का खुदा उसकी जिंदगी को बदल देता है। और आज खुदा बाप आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, और खुदा का कलाम कह रहा है कि मुझे और आपको जरूरी है, मेरे और आपके परिवार में ये चीज बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि मैं अपना नहीं हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में क्या कहा कि जो स्वर्ग के राज्य का चेला बनना चाहता है वो अपने आपे का इनकार करे, अपनी सलीब उठाने के साथ साथ जानते हैं मतलब क्या? साफ बता रहे हैं यीशु मसीह वहां पे, अपने आप का इनकार। सलीब का मतलब है सेल्फ डिनाई। प्रॉब्लम तो हमारे साथ यही है कि हम सेल्फ डिनाई कर ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप की, अपनी खुदी का इनकार नहीं कर पा रहे। हम अपनी खुदी को आगे रखते हैं। हम चाहते हैं हमारी खुदी आगे रहे। जैसे किसी ने बहुत बढ़िया शेर कहा कि अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुझे नहीं पता उसने किस सोम में ये वाला लिखा है, लेकिन बाइबल कुछ अलग कहती है, दुनिया यही कहती है। लेकिन बाइबल कहती है अपनी खुदी को बुलंद नहीं, अपनी खुदी को कम कर इतना कि तेरा खुदा खुद तुझे जर्रे से उठा के आसमान पे बैठा दे। हालेलुया। जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बातों को डाउन नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की बातों को ऊपर नहीं करेंगे। प्रॉब्लम आज मसीहों के साथ ये है, वो अपनी बातें, अपनी मर्जी, अपनी चॉइस, अपने डिसीजन, अपनी लाइक्स को हमेशा फर्स्ट प्राइज प्रेफरेंस देते हैं। बल्कि आज मैं इस वाली बात को कह रहा हूँ, इसका मतलब समझिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रूसिफिकेशन। यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ने का, यीशु मसीह के सलीब से उतर के तीसरे दिन जी उठकर आसमान पे जाने का मकसद क्या था? वो खाली सलीब को देखकर क्या चीज याद आती है? मुझे तो ये चीज याद आती है कि अब मैं अपना नहीं हूं, मेरे ऊपर किसी की प्रभुता है। आप पे किसकी प्रभुता है? आपके घर में किसकी प्रभुता है? आपके घर में किसका हुक्म चलता है? आपके परिवार में किसकी बात मानी जाती है? कौन सर्वप्रथम रहता है? कौन हाई प्रायोरिटी पे रहता है? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में दाऊद कहता है उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। हालेलुया। आपके घर में ऊंचा गढ़ कौन है? आपके महल में ऊंचे स्थान पे कौन है? कौन है जो ऊंचे पर है? कौन है जिसकी बात को आप ऊंचे पर रखते हैं? प्रॉब्लम तो ये है कि आज बहुत से लोगों के जीवन में उनकी मैं माई सेल्फ यही रह गया है। बस आई, मी एंड माई सेल्फ। मैं जो हूं सो हूं, मेरी मर्जी पूरी हो, मेरे तरीके से काम चले। लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुदा बाप चाहता है, ये सलीब इस बात को दिखाती है कि अब हम अपने नहीं, हम किसी की बिलोंगिंग थिंग्स हैं, हम किसी से जुड़ चुके हैं। अब उसकी बात मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। क्या आपके जीवन में आसमान के खुदा की बात पूरी हो रही है? उसने बड़े अजीब तरीके से आपको बचाया है। वो जंगल के सफर से निकाल के लाया। इजरायलियों से बात यही कर रहा था कि तुम देखो वो तुम्हें कैसे जंगल में से निकाल के लेकर आया। मैं पढ़ रहा था व्यवस्था विवरण की किताब। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण, टिटरमनी, उसका 7वां अध्याय निकालिए मेरे साथ। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7वां अध्याय, और अगर उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। वाह! खुदा ने क्यों चुना मुझे? खुदा ने क्यों चुना आपको? मैं आपके बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं, क्योंकि खुदा ने मुझसे स्नेह किया है, प्यार किया है। बाय हिज लव मैं बचाया गया हूं, उसके प्यार के द्वारा मैं चुना गया, उसने मुझसे दिल लगाया। इस बात को समझिए, इस सलीब के साथ वो आपसे दिल लगाता है और इसीलिए वो आपको चुनता है। क्या कह रहा है? उसने स्नेह करके तुमको चुन लिया। इसका कारण ये नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती से थोड़े से थे। तुम में कुछ काबिलियत नहीं थी। बहुत अच्छा गीत नहीं गाते हो तुम बहुत अच्छा बजा नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी खुदा बाप ने तुम्हें चुना। तुम्हें ड्रम बजाना नहीं आता, लेकिन खुदा बाप ने चुना कि तुम ड्रम बजाओ। आज बहुत अच्छा बजाते हो। तुम्हारा गला बहुत अच्छा नहीं है, सुर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरे सुर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट आई थैंक्स टू लॉर्ड कि खुदा ने मुझे चुना कि मैं खुदा की इबादत करूँ, उसकी आराधना करूँ और बहुत से लोगों को लेके खुदा की उपस्थिति में जाऊँ। ये मेरी काबिलियत नहीं। अगर कोई काबिल इंसान को खुदा चुनता तो बात अलग थी। दुनिया में बतेरे काबिल, हमसे बहुत हजारों गुना, लाखों गुना अच्छे सिंगर बैठे जो नेशनल अवार्ड विनर है, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के लिए लायक नहीं है।
खुदा आपने आपको चुना है। हाँ, आप ही को। हो सकता है आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, हो सकता है आप गीत अच्छा नहीं गा सकते, हो सकता है आप अच्छा बजा नहीं सकते, हो सकता है आपको दुआ टूटी फूटी करते हों, हकलाते हों, लेकिन खुदा आपसे प्यार करता है। उसने चुना है कि आप उसकी जाति बने। ये सलीब इस बात को दिखाती है कि मैं उसकी जाति हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसका बिलोंगिंग हूँ। अब मेरे पे किसी और की प्रभुता नहीं होनी चाहिए। इस मोहब्बत को खुदा की समझिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है, क्योंकि 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से, माइटी हैंड, जब आप तकलीफ में थे, जब आपके ऊपर शैतान गालिब हो रहा था, डॉक्टर कह रहा था आप शायद 8 घंटे रह गए या 20 घंटे रह गए या 24 घंटे रह गए या 48 घंटे रह गए, खुदा बाप ने अपने बलवंत हाथ से आपको बचा लिया। इसलिए नहीं कि आप बहुत 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 बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छी दुआ करते हैं, बल्कि इसलिए कि खुदा आपसे प्यार करता है ताकि आप उसकी जाति बने। ये सलीब इसी बात का साइन है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको आपकी क्लास में अच्छे मार्क्स दिलाए हैं। आप में काबिलियत नहीं कि आप 1 लाख की नौकरी कर सके, 10,000 की नौकरी के लायक नहीं है, लेकिन अगर आज आप लाख लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं, थैंक्स टू गॉड, क्योंकि वो आपको अपनी जाति बनाना मांग रहा है। आपके जीवन में अगर समस्याएं दूर हो रही है, इसलिए नहीं कि आप बहुत दुआ बंदगी करने वाले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आसमान का खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको अपनी जाति अपना बनाना मांग रहा है, इसलिए वो अपना बलवंत हाथ बढ़ाता है और आपको छुड़ा लेता है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है 8वीं आयत, बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से, अर्थात मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लाया। इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। He loves you। दुनिया का कोई इंसान आपसे मोहब्बत करे ना करे, बट गॉड लव यू। वो इतना प्यार करता है, यूहन्ना 3:16 में उसने दिखा दिया कि अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया, बिकॉज ही लव्स यू। इस बात को समझिए, ये सलीब इस बात की निशानी है कि कोई मुझसे बहुत प्यार करता है। होता ना दुनिया के अंदर, जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो कुछ निशानी रखता है, हाथ पे नाम लिखवा लेता है, कहीं पे टैटू बनवा लेता है। पुराने समय में चले जाइए तो पेड़ों पे छील के डिजाइन बनाया करते थे, दिल बनाते थे, लिखते थे उस पे नाम, पत्थरों पे घिस घिस के नाम लिखते। निशानी, ये हमारी प्यार की निशानी। आसमान के खुदा आपसे प्यार करता है, ये उसकी निशानी। क्रॉस इस बात की निशानी है कि मुझसे प्यार करता है। अब मुझे इसके प्रति कुछ जिम्मेदारी निभानी है, अपने आप को उसका बनाना है। आपको मालूम, मुझे एक जिक्र याद आ रहा है, और एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, खाना खा रहे हैं एक शमौन के घर के अंदर, और लिखा बाइबल के अंदर कि जब यीशु मसीह वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, बड़ा मजमा लगा हुआ था वहाँ पे, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए होंगे। यीशु मसीह फेमस पर्सनालिटी। यीशु मसीह जब गए शमौन के घर में, तो वहाँ याजक किया, तो वहाँ मजमा लग गया, बहुत लोग वहाँ पर होंगे। एक औरत वहाँ पर आ गई, अच्छी औरत नहीं थी। लिखा है बाइबल में कि लोग उसे पापिन कहते थे, सिनर वुमेन। उसका नाम कुछ और था, लोगों ने उसके नाम को हटाकर उसे टाइटल दे दिया था पापिन स्त्री, और लोग उसे पापिन ही पापिन कहा करते थे। और बाइबल में लिखा है वो पापिन स्त्री भीड़ को चीर के न जाने कैसे वो वहां पहुंच गई जहां यीशु मसीह बैठे थे, और लिखा उसके पास बैठ के रोने लगी। किसी दिन इस विषय पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन आज से उस जगह पे लेके जाऊंगा कि जब वो यीशु मसीह के पाँव के पास बैठ के रो रही थी, बालों से पोंछ रही थी, तो उसके पास कुछ था, तो कुछ लेकर आई थी। बाइबल में लिखा उसके पास संगमरमर का एक पात्र था, एक बर्तन था जिसमें बहुमूल्य इत्र था। यीशु मसीह के पास बैठकर उसने उस बोतल को तोड़ा, इत्र निकाला, यीशु मसीह के पांव पे लगाया। बहुत से लोगों के लिए एक नॉर्मल घटना रही होगी, लेकिन अगर आप इसकी स्टडी करें, जब बीते दिनों मैंने इसकी स्टडी करी तो खुदा बाप ने मुझे इनके कई मतलब बताए। खुदा बाप चाहता है, जैसे अभी बाइबल ये वाली बात बता रही है कि वो हमें अपनी एक जाति, कि हम उसके बिलोंगिंग, ऐसे ही ये वाली बात इस बात को शो करती है कि हम यीशु मसीह के हैं। 2 चीजों के द्वारा इस स्त्री के इस एक काम में 2 चीजें हो रही हैं। पहली चीज, इत्र का उंडेला जाना। जानते हैं इत्र का उंडेले जाने का मतलब क्या है? उन दिनों के अंदर और आज भी, बट उन दिनों में ये बहुत ज्यादा होता था, हुआ करता था। पुराने समय में चले जाइए, लड़कियों की शादी की बात तय होती थी और उनकी शादी का दिन निकट आता था, तो वो अपनी सेविंग में से अपने होने वाले पति के लिए इत्र खरीद के लाती थी। जैसे आज भी जब कपड़ों की अदला बदली होती है, सामान की अदला बदली होती है, तो उसमें परफ्यूम की शीशी दी जाती है। उन दिनों में इत्र चला कर, और वो लड़की अपने सेविंग में से, वो अपने खर्चों में से जो उसके पास होते थे, उसमें से बचाकर
वो रुपए से लाती थी कि अपने होने वाले पति के लिए वो सप्रेम भेंट भेज सके कि पति उस दिन, जिस दिन शादी होगी, यही इत्र लगा के आएगा तो शो करेगा कि ये मेरा है और मैं उसकी हूं। वो एक पापिन स्त्री थी, उसके भी दिल में अरमान थे कि मेरा भी कोई पति, वो भी घर बसाना चाहती थी। उसने अपने लाइफ के होने वाले फर्स्ट पर्सन के लिए वो इत्र रखा था, वो उसने यीशु मसीह को दे दिया। कितनी बड़ी बात है। उस रात उसने एक फैसला करा कि मैं अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दे रही हूँ। क्या मैं और आप फैसला करते हैं? बैप्टिज्म तो हम ले चुके हैं, होली कम्युनियन हम लेते हैं, हम गुड फ्राइडे हर साल मनाते हैं, 40 रोजे भी रखते हैं, लेकिन क्या हमने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसको अपनी लाइफ का फर्स्ट पर्सन माना? ये शो करता है अपनी सबसे बेशकीमती चीज। जब अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया कि तू अपना बेटा, वरन एक लौता बेटा जो 100 साल की उम्र में तेरे घर में पैदा हुआ है, 25 साल मेरे पीछे चलने के बाद तुझे वो औलाद मिली है, तुम ऊपर आ, पर्वत पर आ, मौरिया पर्वत पर आ और आके से मेरे लिए बलिदान करें। सोचिए, जिसके पास 10 बच्चे हों तो भी वो नहीं करेगा ये काम, उसके पास तो इकलौता बेटा था, फिर भी वो लिए के गया अपने बच्चे को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए। खुदा बाप ने होने नहीं दिया क्योंकि वो चेक कर रहा था। खुदा बाप चेक करता है, हम अपनी बेशकीमती चीज उसके लिए दे रहे, तभी तो जीवन मिलेगा। जीवन तभी मिलेगा जब हम अपनी सबसे बेशकीमती चीज खुदा बाप के लिए बलिदान करेंगे। क्या बलिदान कर रहे हैं हम अपना समय बलिदान नहीं कर पाते, हम अपना दिन बलिदान नहीं कर पाते, हम अपना रुपया बलिदान नहीं कर पाते। कमाई का एक हिस्सा, 10वां हिस्सा में खुदा बाप को देना होता है, उसमें भी हमें बहुत किलस आती है कि हम ये क्यों दे दें चर्च के अंदर, ये क्यों चला जाए वहां पर भी, उसमें भी हम कटौती मार देते हैं कि हम इतना नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही देंगे। खुदा के लोगों, खुदा ने ये सलीब इस बात के लिए नहीं रखी है कि इसे पता चले कि हम क्रिश्चियन है, बल्कि इसलिए कि कोई हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके बने, हम पर उसकी प्रभुता हो, हम अपना सब कुछ उसके लिए नौछावर कर दें। गाना तो गाते हैं कि सब मैं देता हूँ, क्या दिया है उसको। हफ्ते में एक दिन होता है संडे का, वो 2 घंटे की मीटिंग, वो चर्च सर्विस होती है, उसमें भी आधा घंटा लेट हम पहुँचते हैं। खुदा आपके 9 हिस्सों में से नहीं पूछ रहा। आप अगर 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो खुदा आपसे 9,000 के बारे में नहीं पूछ रहा, आप कहीं भी खर्च करिए, लेकिन वो 1,000 रुपया जो है टाइथ बनती है अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्या हम खुदा बाप को देते हैं? आजकल की तरह उस समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती होगी कि बर्तन को भर के बंद कर दें, कि अब नहीं, जैसे आजकल होता है यूज एंड थ्रो वाला तो सिस्टम रहा नहीं होगा उन दिनों की। तो बर्तन को जब खोला के भरा गया है तो खोल कर बर्तन को मुंडेल के वापस भी रखा जा सकता था, क्योंकि संगमरमर के बर्तन हर किसी के घर में तो होते नहीं थे, ये शाही घरानों के लिए बनाए जाते थे। इसका मतलब इसका संबंध शाही घराने से रहा होगा, तो इसके पास ये बर्तन आए, कीमती बर्तन होगा, लेकिन इसने यीशु मसीह के लिए तोड़ दिया। जानते हैं बर्तन क्या दर्शाता है? ये बर्तन दर्शाता है जिंदगी को, जीवन को। यीशु मसीह तेरे लिए तोड़ दिया, अब ये जीवन कहीं और यूज होगा ही नहीं। वाह, अपने आप को उसका बिलोंगिंग बनाइए कि मैं उसका हूं। जिसे श्रेष्ठ गीत की किताब में लिखा है, प्रेमिका कहती है कि मेरा प्रेमी सिर्फ मेरा है और मैं उसकी। सारी दुनिया कह रही है वो खुदा मेरा है, यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरा है। सारी दुनिया कह रही है, लेकिन दुनिया में से कितने लोग कह रहे हैं कि मैं उसका हूं? उसका बनने के लिए बर्तन तोड़ना पड़ेगा, ये बर्तन कहीं और इस्तेमाल नहीं होना पड़ेगा। आज समस्या तो यही है कि ये बर्तन दुनिया में बहुत सी जगहों पे यूज हो रहा है। ये बर्तन खुदा के घर में भी यूज होता है, ये बर्तन दुनिया में भी यूज हो रहा है। ये बर्तन खुदा के लिए बना है, ये बर्तन खुदा के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। खुदा के सेवक दानियल के समय में एक राजा ने यही गलती करी, खुदा के भवन से बर्तनों को लाया, उसमें शराब पी के उसे अपवित्र करे। खुदा नाराज हुआ, उसके खानदान को खत्म कर दिया। खुदा नहीं चाहता कि हमारा जीवन खत्म हो जाए, हमारे परिवार खत्म हो जाए, बल्कि खुदा चाहता हम लोग बरकतों को हासिल करें, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए। वी आर बिलोंगिंग टू गॉड। वो हमें अपनी जाति बनाना मांग रहा है ताकि हम अपने जीवन से उसकी महिमा करें। क्योंकि 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, उसकी 19वीं आयत हमने पढ़ी थी, अगर 20वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अपने देह के द्वारा अपने परमेश्वर की बढ़ाई करो। खुदा यही तो देखना मांग रहा है, खुदा यही तो चाहता है अपने जीवन से। ये जीवन से परमेश्वर की बढ़ाई के लिए होना चाहिए, इसके अंदर परमेश्वर की महिमा होना चाहिए।
ये जीवन भरा होना चाहिए परमेश्वर की बातों से। जब कोई हमसे मिले, जब कोई हमारे पास आए, तो हमारे पास नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, हमारे पास किसी के लिए शिकायत नहीं होनी चाहिए, हमारे पास किसी के लिए गलत बातें नहीं होनी चाहिए, हमारे पास किसी के लिए कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर मिठास भरी होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है भजन संहिता में, और तेरे होठों में अनुग्रह, शीरीनियत, उर्दू में लिखा शीरीनियत, तेरे अल्फाज शीरीनियत से भरे हुए हैं। क्या हमारे होठ, हमारी जुबान क्या खुदा के अनुग्रह से भरी हुई है? जब हमारा मुंह खुलता है, हमारा ये डेगचा खुलता है, तब अंदर से क्या निकल रहा है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज खुदा यही चीज मुझे और आपको बता रहा है। देखिए, मैं चाहूंगा पहले पतरस की किताब निकालिए, पहले पतरस की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में अगर हम पढ़ें, पर तुम एक चुना हुआ वंश, ध्यान से सुनिएगा, हु आर वी? By the crucifixion of Jesus Christ, now we are selected person. यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके सैक्रिफाइस के द्वारा, या यूं कहिए इस सलीब को हासिल करने के द्वारा, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग। वाह, ये सलीब क्या बना रही है हमें? ये सलीब मुझे और आपको याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। ये सलीब मुझे और आपको कहां से लाती है? अंधकार में से निकाल के लाती है। अभी तक हम अंधकार में थे। ये सलीब का मतलब है कि हम अंधकार में से निकाले गए हैं। वी आर कम आउट फ्रॉम द डार्कनेस। वो अंधकार की जिंदगी, वो अंधकार की बातें, हम पे अंधकार गालिब था। हम लुचपन, हम परिस्थिति गमन, हम लालच, हम ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ बोलना, झगड़ना, एक दूसरे की बुराई करना, ये अंधकार के काम थे। हुक्म ना मानना, गंदी गंदी बातें बोलना, अपने मुंह से बदतमीजी की बातें बोलना, बदमिजाजी, बदख्याली, बदगुमानी हमारे अंदर होना, ये अंधकार के काम है। और ये सलीब, प्रभु यीशु मसीह, इसके द्वारा ये साइन है, ये शो करता है कि तुम उसमें से निकाले गए हो। वाई, क्यों? पढ़िए आगे, सुनिए क्या लिखा है। ज्योति में बुलाया है कि उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। खुदा बाप चाहता है मेरे और आपके जीवन से कि मैं और आप उसके गुणों को प्रकट करें, उसकी बातों को अपने जीवन से दिखाइए। अंधकार की चीजें मत दिखाइए, परमेश्वर के गुणों को दिखाइए। Who are we? Who is Jesus Christ? मैं क्या हूं? यीशु मसीह मेरे लिए क्या है? बाइबल में लिखा है, लोग तुम्हारे कामों को देख के तुम्हारे बाप की जो आसमान में बड़ाई करें। क्या काम दिखा रहे हैं आज हम लोगों? इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को देखिए क्या लिखा है। यहाँ परमेश्वर का सेवक कहता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। हम भी करें, तुम भी करो। जैसे कहते हैं, चलो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ सस्ती मिल रही है, चलो आज मूवी देख कर आए, चलो आओ आज पार्क में चलते हैं, चलो आज देखो टीवी बहुत अच्छी आ रही है, चलो देख लो ना, हम तुम्हारे बगैर नहीं देखेंगे। बाइबल बता रही है एक दूसरे को उकसाओ, तुम भी करो, चलो तुम भी करो ना उसकी मदद। देखो हम भी उस फैमिली में मदद के लिए जाए, तुम भी चलो, चलो तुम अपनी गाड़ी ले चलो, चलो हम पेट्रोल डलवा देंगे, तुम गाड़ी ले लो, हम पेट्रोल डलवा देंगे, उसकी बीवी को हॉस्पिटल जाना है, वहाँ छोड़कर आ जाए। अरे तुम तो हॉस्पिटल में काम करते हो, तुम्हारी तो अच्छी जान पहचान होगी यार, उसको दिखवा दो ना, मैं लेकर आ जाऊंगी, तुम दिखवा देना। उकसाओ एक दूसरे को। ये सलीबदार को इस चीज को करो, नहीं तो सलीब पहनने का कोई मतलब नहीं है फिर। दिस इज द पर्पस ऑफ क्रूसिफिकेशन। ये उद्देश्य है परमेश्वर का कि हम इन चीजों को अपनी लाइफ में सीखें, कि वो एक ऐसी जाति बनाना मांग रहा है मुझे और आपको जो भले कामों के लिए तैयार हो, जोश से भरी हो। वो कभी इन कामों के लिए पीछे ना हो, बल्कि इन कामों के लिए हमेशा आगे। जब भी कभी कॉल हो, जब भी कोई मदद की जरूरत हो, तो हमेशा हम आगे मौजूद रहें। हम लोग अपने आप को लास्ट बेंचर बना के रखते हैं, लेकिन खुदा बाप चाहते हैं हम फ्रंट बेंचर बन सकें, कि हमेशा आगे तैयार रहें कि हम इन काम को करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत देखिए क्या लिखा है। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। ध्यान से सुनिएगा, आगे के लिए एक अच्छी नींव डालें। जब आप आज ये वाला काम कर रहे हैं तो आगे आपके लिए एक अच्छी नींव डालिए। आपको मालूम है, पढ़ा होगा किस्सा मत्ती 7, उसमें लिखा है किसी ने घर बनाया, आंधियां आई, तूफान आया, पेड़ लगे, मेह बरसा, वो हिला तक नहीं, कि
क्योंकि उसका घर चट्टान पे था, उसकी नींव चट्टान पे थी। मतलब समझ में आ रहा है ना, वो नींव कैसे डाली गई। कई बार हमने इस बात में सुना होगा, हमें पता है वो चट्टान यीशु मसीह है, लेकिन नींव कैसे डलेगी चट्टान पे? जब हम भले काम करते हैं, भले कामों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, सरगर्म रहते हैं, हम जोश से भरे रहते हैं, ठंडे नहीं पड़ते, हम उकसाते हैं एक दूसरे को, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बिहेवियर से हम लोगों को दिखा रहे हैं, तो बाइबल बताती है हम आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रहे हैं। आप नहीं जानते कि आने वाले जीवन में आप पे कितनी परेशानियां, मुसीबतें आएंगी, कितने थपेड़े लगेंगे, कितनी आग गिरेगी, कितनी आंधियां आएंगी, आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप बचे रहें, आने वाले समय में तकलीफों से आपको छुटकारा मिले, आने वाली मुसीबतों से आपका बचाव हो, तो उसके लिए आपको अच्छी नींव डालने की जरूरत है। और लिखा है सच्चे जीवन को वश में कर लीजिए, तो उसके लिए भले कामों के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आज एक ऐसी जाति बना रहा है। 4 बातें हैं जो मुझे और आपको अपने जीवन में करनी। अपने आप को अधर्म से दूर रखें, अपने आप को शुद्ध करें, भले कामों के लिए तैयार रहें। जब आप ऐसा करेंगे, अपने आप को उसका बनाएंगे। वी आर बिलोंगिंग टू गॉड। मुझको उसका अनुग्रह, मुझ पर उसकी प्रभुता। अब मैं किसी के बारे में नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचूं। अब एदोम ने यही करा, खुदा के बारे में सोचना शुरू करा। खुदा उसके साथ रहा, खुदा आपके भी साथ रहेगा। उसने अपना बलिदान दिया इसीलिए ताकि हम ऐसा कर सके। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने आपको बताया होगा कि सलीब सिर्फ पहनने के लिए नहीं है। सलीब का मतलब सिर्फ क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशंस का एक आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि सलीब है कि मैं अपने आप का सेल्फ डिनाई करूं, मैं अपने आप को अधर्म की बातों से दूर रखूं, क्योंकि खुदा ने मुझे अधर्म के गुनाहों से छुड़ा लिया। अब मैं दोबारा अनगॉडली थिंग्स की तरफ ना जाऊं, याकूब की तरह अपने खेमे को शुद्ध करूं और पराये देवताओं को अपने पास से निकालूं। ये पराई चीजें मेरी नहीं है कि आज भी मैं परमेश्वर के पास आने के बाद आज भी मैं वही चांद को देखकर रोजा तोड़ूं। आज भी अपनी कलाई पे मैं साल में एक बार भैया के पास जाके, अपनी बहन के पास जाके, भैया के पास जाके मुलाकात करूं, कलाई पे कुछ बंधवाऊं। ये अनगॉडली थिंग्स हैं, ये परमेश्वर से बिलोंग नहीं करती हैं। इन चीजों को अपने पास से दूर करें, अपने आप को शुद्ध करिए, बदगुमानी से, बदगोई से, बदमिजाजी से, बदख्याली से, बदतमीजी से बात करने से अपने दिल को शुद्ध करिए। ये अशुद्धता की बातें आपके जीवन से दूर हों। अपने आप को परमेश्वर का बनाइए कि मैं उसकी जाति बन जाऊं। वो तो मेरा है, लेकिन मुझे आज उसका बनने की जरूरत है। आई बिलोंग टू हिम, मैं उसका बन जाऊं, मेरे ऊपर उसकी प्रभुता हो, मेरे मन का स्वामी बन जाए मेरा परमेश्वर, और एक ऐसी जाति बन जाऊं जो भले कामों के लिए तैयार हो। हर एक अच्छा काम करने के लिए, जब भी कोई अच्छा काम करना हो, किसी की मदद करनी हो, बहुत गरीब है, उसके घर में खाने को नहीं, बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके घर में जाके राशन, चुपचाप से गया उसके घर में राशन डलवा दिया। ढिंडोरा नहीं पीटना, चुपचाप से गया उसके घर में जाके राशन डलवा दिया, चुपचाप से उसके लिए दवाइयों का इंतजाम, अपने पास्टर से बात करके उसके बच्चों के लिए इंतजाम करा दिया, उसके घर के लिए इंतजाम करा दिया, खुदा के घर के लिए, खुदा के घर की तरक्की के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले कामों के लिए तैयार रहिए, खुदा इस सलीब का यही पैगाम है। खुदा आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। खुदा बाप, तेरी हुजूरी में आते हैं और इस वचन के लिए धन्यवाद। हमको ये कुव्वत दे, हमको ये सामर्थ्य परमेश्वर की, ये वचन जो आज बोया गया है, इस वचन की मार्फत परमेश्वर हम इस बात को समझने पाए कि हमारे लिए बेहद जरूरी है कि परमेश्वर हम तेरी सलीब को अपने जीवन में महत्व दें। सिर्फ पहनने के द्वारा नहीं, एक डेकोरेशन पीस की तरह नहीं, बल्कि हम पर्पस को अंडरस्टैंड करें कि क्यों तो क्रूसिफाइड हुआ, क्रूसिफिकेशन का पर्पस क्या है। और आज हम चाहते हैं परमेश्वर ये बातें हमारे जीवन में पूरी हो। तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा आपको आशीष दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं
8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423